नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना भारत 24 न्यूज में। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस समय हम मौजूद हैं कृष्णनगर बिजली घर पर, जहां पर कि अखिल भारतीय समता फाउंडेशन का धरना लगा हुआ है। लगभग इस धरने को 265 दिन हो चुके हैं और यहां आए सकना से बालक राम महाराज से बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं धरने के बारे में? निश्चितकालीन धरना चल रहा है, इसको कितने दिन हो गए? 265 दिन हो चुके हैं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन की धरने को। और इस धरने पर कोई प्रशासन, केंद्र का व्यक्ति, राज्य का प्रशासनिक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ आया? कोई नहीं आया, सब देखते जाते हैं, करते जाते हैं, कोई यहाँ पे नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात सुनने नहीं आ रहा है तो आप कब तक बैठे रहेंगे? आप तब तक हमारी मांगे नहीं होंगी पूरी, तब तक हम बैठे रहेंगे, चाहे कितनी भी दिन हो जाएं, कितनी भी साल हो जाएं, तब तक धरना जारी रहेगा। आप इस संगठन में उपाध्यक्ष का पद संभालते हैं? उपाध्यक्ष का पद संभालते हैं। ये धरना 24 घंटे चल रहा है? 24 घंटे चल रहा है, बरकरार 24 घंटे। सरकार की तरफ से कोई धमकी जबरदस्ती उठाने का? धमकी तो तब आएंगी तब सरकार यहाँ तक आए, सरकार के परिंदे यहाँ तक आए, कोई भी नहीं आया अभी तक। आप महाराज जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष बाबा बालिक दास है महाराज। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने दिनों से चल रहा है धरना? धरना 265 दिन से चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? कोई सुनवाई का कोई आया ही नहीं है, यहाँ देखते हुए निकल जाते हैं। तो सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के मामले में यही कहना चाहते हैं कि सरकार तो केवल अपने आप में ही जुटी हुई है, केवल अपने आप को ही चाहती है। और ये सरकार जब से आई है, जब से ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा जीवन में, इतना घनघोर भ्रष्टाचार। आप वर्तमान सरकार से आप सहमत हैं? आज उत्तर प्रदेश में आज बिजली मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ लाइट बहुत आ रही है और बढ़िया तरीके से लोग सुकून से रह रहे हैं। क्या आप इन सब चीज़ों से सहमत हैं? महाराज, ये सब झूठान की सरकार है। चुनावों से पहले तो मोदी जी भी कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशनें और विधवा पेंशनें 3000 रुपये देंगे। अब बताओ, ये झूठा राज कर रहे हैं, ये झूठा राज। इनका कोई भी वचन आज तक सत्य नहीं हुआ। आपको ये झूठान कोई राज रहेगा क्या? वृद्धा पेंशन नहीं मिली तो? वृद्धा पेंशन 500 रुपये मिलते हैं, कहा 3000 रुपये का ऐलान किया था इन्होंने चुनाव से पहले। झूठा वचन क्यों बोलते हैं, क्यों देते हैं? अब शासन झूठा क्यों पब्लिक को गुमराह करते हैं? महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो बहुत तगड़े स्तर पर पहुंच गई है महाराज। आज चटनी से भी कोई समय से रोटी नहीं मिल पाती है जीव को। हर जीव जो है कटोरा लेकर के रोड पर आ चुका है। मोदी सरकार जी, जो भारत के प्रधानमंत्री है यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी, इनकी कार्यशैली से या इनके द्वारा की गई घोषणाओं से आप बिल्कुल सहमत नहीं है? महाराज, उनकी और योगी की एक कला है, सहमत कैसे रह जाएंगे? इनकी योगी जी की एक ही लीला है, इससे सहमत कैसे हो सकते? क्या है वो लीला? लीला क्या है? वो करते हैं तो वो एक ही गुरु मंत्र है उनका। क्या गुरु मंत्र है वो? लोगों को तो आप बताएं। हाँ, गुरु मंत्र यह है कि भाई जिस प्रकार अब तो धन खींचने में लगी हुई है ये सरकार महाराज, में कहाँ तक बताऊं? मतलब हर तरीके से फेल नजर आ रही है सरकार। जी हाँ, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक धन चाहिए इनको। पुलिस महकमा से भी इतना धन कमा रहे हैं, ऐसा हमने जीवन में कभी नहीं देखा। अब किसी की लड़की भाग जाती है, अब तो इसका निर्माण क्या करेंगे कि साल भर पीछे पुलिस कोई तत्परता नहीं करती, पैसा लेकर के मुलजिम को छोड़ देती है। धन लिया क्योंकि वहां तक ऊपर तक जाता होगा, और ये भ्रष्टाचार इतना कैसे कर सकते थे? बताओ, इनसे ज्यादा कोई पापी हो सकता है? ये देश को बचाएंगे? ये गरीब की आत्माओं को ऐंठ दे रहे हैं। लेकिन ये तो धर्म का ठेका ले रखा है इन्होंने। धर्म की तो खाली ये एक झूठी आक्रोशता पाखंडता रचा रखी है, कुछ नहीं है।
अच्छा, इनके द्वारा चलाया जा रहा बेटी बचाओ बेटी अभियान पूरी तरीके से सफल नजर आ रहा है। अरे ये कुछ नहीं करते हैं, ये तो कहते कुछ है करते कुछ है, सब इनकी तो लीला अलग गुरंडी लीला है, कोई हमारी समझ से बाहर है। आइए बात करते हैं अब अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष मिस्टर लोकेश कुमार राय जी से। क्या कहना चाहेंगे आप? तो अभी आप हमारे देखो अखिल भारतीय समता फाउंडेशन का ये धरना चल रहा है और इस धरने स्थल पर प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, जनपद मक्का में से आते हैं। आज हमारे यहाँ किसान नेता धनीराम जी बैठे हुए हैं और ठाकुर और बाल जी बैठे हुए हैं मोरा से, और सकना गांव से हमारे बाबा बालक दास जी पधारे हैं। प्रतिदिन हफ्ते में 2 हफ्ते में ये लोग निरंतर जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो नीतियाँ सरकार की जनता के खिलाफ है, उनके खिलाफ भी लोग देखो आपके सामने कितने आक्रोशित हैं और प्रकाश भी डाल रहे हैं उन पर, और इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प भी ले रहे हैं। हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी योगी जी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी तो भैया इतनी इंतजा है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो कभी कहते थे कि 35 रुपये लीटर तेल बिकना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बिकना चाहिए, कसमें खाते थे कि हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपये लीटर तेल बिकेगा और 28 रुपये लीटर डीजल बिकेगा। ऐसी स्थिति में वो अपने संकल्प को कैसे भूल गए, अपनी की गई घोषणा को वो कैसे भूल गए। मुझे लगता है उन्होंने मुंगेरी लाल के सपने देखे। अर्थव्यवस्था देश की बर्बाद हो गई है, कानून व्यवस्था आप देख ही रहे, बहन बेटियों का पता नहीं है, मास्क के नाम पर चालान हो रहे हैं, गाड़ी घोड़ों के चालान हो रहा है, राजस्व की वसूली की जा रही है जबरन, लोगों पे काम धंधे नहीं है, खाना पीना दूभर हो रहा है, ऊपर से बिजली का बिल। और ऊर्जा मंत्री, कल तक ऊर्जा मंत्री के पास खाने के लिए नहीं था, आज अरबों रुपए की संपत्ति है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की कम से कम संपत्ति की जाँच हो, और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों को, काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे।